नहीं 400 फुट 8-8 दिन तक 8-8 दिन यार करेगी नहीं 10 साल हो गए क्या मतलब निकले। अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा ये जो एक छोटा सा प्रोग्राम है तो मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य में ये कब्रिस्तान आम मुस्लिम कब्रिस्तान की मुहिम हमने 5 साल पहले जो शुरुआत की थी, आज अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे मोजीज़ मेहमान जनाब हाजी दाऊद साहब जो मुंबई से हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं बहुत उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं हमारी इस कमेटी की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस कब्रिस्तान के लिए आपने जो सहयोग दिया है, अल्लाह की राह में जो आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर हमारा सहयोग किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। इस कब्रिस्तान को खरीदने में एक ग्रुप असद का आईना ग्रुप फिर इमदाद ग्रुप बना, वो भी सामने आया था, उनको क्या कहेंगे? इस कब्रिस्तान को बनाने के लिए हमने 2 साल पहले एक ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक ग्रुप और बनाया। 2000 आदमियों का हमारे पास 2 ग्रुप थे। उसमें जितने भी ऑल ओवर इंडिया और अरब कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे वो ग्रुप हमारा चलाया था हमने, और उसमें से हमारे बहुत से भाई जिन्होंने भी सहयोग दिया, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उसका अजर उनको दे। ये कब्रिस्तान की लोकेशन बताएंगे? ये कब्रिस्तान है, ये जो बेसवा रोड से बाहर की जो आम मुस्लिम कब्रिस्तान की जो बस्ती है, मुस्लिम जो बस्ती है, उनके लिए ये कब्रिस्तान बनाया गया है। ये किसी इंडिविजुअल किसी कौम का कब्रिस्तान नहीं है, ये आम मुस्लिम है। कोई भी कौम का आदमी जिसका इंतकाल हो जाता है यहाँ दफन कर सकता है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है और हर आदमी इसका यूज़ कर सकता है। और ये मोहल्ले के जो लोग हैं इसका पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह इनको मिलेगा। इसके साइज़ के बारे में, ज़मीन के साइज़ के इसकी बारे में? जो साइज़ है, ये 4 बीघा ज़मीन है। हमारा जो स्टार्ट से एक अहम था कि हम 4-5 बीघा में इसको शुरुआत करें, इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत हमने 4 बीघा से की है और ये हमारे जो सब हमारे मौजूद हाजी साहब और रफ़ीक साहब और हमारे मेहमान जो पहुँचे हैं हमारे बीच में, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि आज हमने शुरुआत की है इसकी। हाजी पार्षद जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं इन कब्रिस्तान के लिए सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद किया। पार्षद साहब हमारे इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल भी हमारे बीच देखने को मिल रही है कि पार्षद साहब पिछले 10 साल से हमारे वार्ड के पार्षद हैं। मुस्लिम आबादी होने के बाद में भी हमने एक हमारे भाई को यहाँ चुन के खड़ा किया हुआ है और 10 साल से हमारे बीच कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हर फंक्शन में, कब्रिस्तान का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे मस्जिद का हो, यानी हमें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया, ना इनको हमने इनको एहसास होने दिया कि यहाँ मुस्लिम एकता आपको देखने को मिलती है और इस वार्ड में हमेशा मिलती रहेगी। कब्रिस्तान पूर्णतः बनकर तैयार हो चुकी है, तो अभी भी कोई काम बाकी है? बिल्कुल, कब्रिस्तान की ज़मीन अलॉट हुई है और ज़मीन के कागजात बने हैं। अभी शुरू करेंगे। इसका कंपाउंड वाल भी हमें बनाना है, पानी की व्यवस्था भी हमें करनी है और यहाँ के मतलब क्या थोड़ा बाहर होने की वजह से बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम सोलर इसके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ने किसी भी फरिश्ते को यहाँ भेजेंगे, अल्लाह की तरफ से जो भी आएगा सोलर बनाएगा और नमाज़ पढ़ने के लिए जो मस्जिद बनती है शेड, वो भी। और हमारे मौजूद मेहमान हमारे इस फतेहपुर तहसील के विधायक हमारे बीच अभी आके गए हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। उन्होंने ये घोषणा भी की है कि इस जो कंपाउंड वाल का जो काम है वो अपने कोटे से करवाएंगे इंशाल्लाह। आम मुस्लिम कब्रिस्तान वेलफेयर सोसाइटी सभी समाज के लिए बनी है, तो क्या आपका मुख्य उद्देश्य था इसके पीछे? हमारा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा हमेशा से ही, जब से मैं इस फतेहपुर में आया हूं 2014 में मैं आया था और उससे पहले भी मैं सोशल वर्कर था। एज ए सोशल वर्कर मैंने अपनी लाइफ जी है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ के हालात देखे, मैं एजुकेटेड सिस्टम में था, मुझे एक बिजनेसमैन के थ्रू यहाँ काम कर रहा था। मैंने यहाँ के हालात देखे, ये एक गरीब बस्ती थी, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। फिर मैंने अपना खुद का हैम बनाया कि कैसे भी करके इन लोगों को ऊपर उठाया जाए। इन लोगों के बीच में मैंने वक्त गुजारा। पिछले 12 साल से मैं यहाँ इन लोगों के बीच में हूँ और मैंने देखा कि यहाँ जो सबसे बड़ी जो कमी थी वो एजुकेशन की थी और एजुकेशन ना होने की वजह से ये पूरी बस्ती बैक साइड में चल रही थी। मदरसा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, दीनी तालीम थी, लेकिन दुनियाई तालीम के पीछे बहुत पीछे थे ये लोग। फिर मैंने अपना ये जो जज्बा है इन लोगों के बीच में रखा और मेरे हमेशा इस समाज सेवा के लिए जज्बात रहे हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का करम है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ बचपन से कि मतलब मैंने कुछ उनको अगर रिक्वेस्ट की है ना तो उन्होंने कभी मना नहीं किया।
तो इसी अहम को मैंने आगे बढ़ाया और लोगों के बीच में अपना वक्त गुजारा। पिछले 12 साल में इन लोगों से मैंने डिस्कस करके हम छोटी छोटी सेवाएं लोगों को देते थे, जैसे किसी का राशन बांटना। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में हम लोगों ने बहुत मदद की, आगे बढ़ के चढ़ के इस मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारा काम यही नहीं है, कब्रिस्तान तक सीमित नहीं है, हम हर चीज़ में इस मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू एज ए किसी की हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 44 के लोगों का कहना था कि एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कब्रिस्तान में कोई दूसरा दफनाने नहीं देता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब आप कितनी रात सोचते हैं कि कितनी रात मैं मिलेगी? इस बात पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं और ये बहुत पुरानी बात है, जब कोरोना का वक्त था तो हमारे आलिम साहब मदरसा की उनका इंतकाल हो गया था और ये समस्या हमारे सामने आई थी। जहाँ वो इमामत करते थे वहाँ से हमें थोड़ा सा मना किया कि हम यहाँ उनको दफन नहीं कर सकते। उस समय 5 ही आदमी दफनाने के लिए जाते थे और मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ विधायक साहब का। उस समय विधायक हाकिम अली खान ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की और उसी समय से हमने ये डिसाइड किया कि जैसे मैं बाहर से आके फतेहपुर में बसा हूँ, वैसे हमारे और भी भाई यूपी, बिहार, बंगाल से यहाँ बसे हुए हैं। वो 25-25, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो अगर इनका इंतकाल हो गया तो वो कहाँ जाएंगे। उस समय सबसे बड़ा अगर मैं आज शुक्रिया अदा करूं और मैं उस चीज़ के लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास से, जमात वज़ीर हाजी जो सदर हमारे बीच मौजूद हैं, अयूब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद साहब मौजूद हैं, मैं बहुत बड़ा मतलब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उस समय हमको इस इजाज़त दी कि आप हमारे कब्रिस्तान में दफनाओ, वरना उस समय क्या होता है वो ज़मीन उनको मिलती या नहीं मिलती, ये तो अल्लाह के एहसान है कि इन्होंने हमारे साथ दिया और उनको वहाँ दफनाया गया।